आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने रेखा सरकार के 100 दिनों के कार्यकाल की रिपोर्ट कार्ड मीडिया के सामने रखी, जिसमें उन्होंने जहां एक तरफ सरकार पर तंज कसा तो वहीं दूसरी तरफ सरकार से 15 मुद्दों पर कड़े सवाल पूछते हुए उन्हें हर मोर्चे पर फेल तक करार दे दिया। भारद्वाज ने कहा कि स्कूल में पढ़ने वाले कई बच्चे शरारती होते हैं और बचपन की इस शरारत में कई बार वे अपना रिपोर्ट कार्ड भी खुद ही बना लेते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शनिवार दोपहर 12 बजे मंत्रिमंडल की बैठक होगी। राज्य सचिवालय में आयोजित होने वाली बैठक में पावर कॉर्पोरेशन के चीफ इंजीनियर दिवंगत विमल नेगी की मौत के मामले में 3 उच्च अधिकारियों के खिलाफ हुई कार्रवाई को लेकर चर्चा होगी। सरकार ने अतिरिक्त मुख्य सचिव ओमकार शर्मा, डीजीपी अतुल वर्मा और एसपी संजीव गांधी को फिलहाल छुट्टी पर भेजा हुआ है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली में अपने शासन के 100 दिन पूरे कर लिए हैं। दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे होने पर उन्होंने कहा, हम इस बात से बेहद खुश हैं और संतुष्ट हैं कि दिल्ली के लोगों को उनके हक का पूरा हक मिल रहा है और सरकार पूरी निष्ठा से उन्हें ये हक दे रही है। और निश्चित रूप से जैसे जैसे विकसित भारत आगे बढ़ेगा, विकसित दिल्ली भी आगे बढ़ेगी और महत्वपूर्ण विकास देखेगी। हमारी सरकार निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम करेगी। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच सदियों से दोस्ताना संबंध रहे हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हाल ही में हमारे गणतंत्र दिवस समारोह के लिए भारत आए थे। इंडोनेशिया हमारा समुद्री पड़ोसी है, सिर्फ 150 किलोमीटर दूर, और आसियान और ब्रिक्स के नए सदस्य के रूप में वैश्विक राजनीति में उसका महत्व लगातार बढ़ रहा है। प्रतिनिधिमंडल की इंडोनेशिया यात्रा और उसे मिली गर्मजोशी भरी प्रतिक्रिया इस निर्णय को मान्य बनाती है। कई देशों के साथ प्रतिनिधिमंडल की बैठकों के बारे में बोलते हुए जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने जोर देकर कहा कि इंडोनेशियाई नेता के उलिल अबशार अब्दुल्ला ने कहा कि एक मुसलमान होने के नाते वो भारत के दर्द को समझते हैं। उन्होंने महाकुंभ का दौरा भी किया। इसके अलावा झा ने कहा कि भारत में मुस्लिम आबादी पाकिस्तान से ज्यादा है, लेकिन पाकिस्तान इस्लामिक सहयोग संगठन में समर्थन जुटाकर भारत के खिलाफ प्रस्ताव पारित करता है। उन्होंने आगे बताया कि इस्लामिक नेता ने मुझे आश्वासन दिया है कि वो इस पर गौर करेंगे। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार जनता और विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं देती। उन्होंने विजय शाह और जगदीश देवड़ा जैसे नेताओं की विवादित टिप्पणियों को लेकर भी सवाल उठाए। राजपूत ने कहा कि देश में आतंकवादी खुलेआम घूम रहे हैं और केंद्र की विफल विदेश नीति के चलते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत को समर्थन नहीं मिल रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर सिर्फ डायलॉग बाजी करने का आरोप लगाया और कहा कि आतंकवाद पर निर्णायक कार्रवाई में सरकार विफल रही है। मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण को नई दिशा देने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल स्थित शौर्य स्मारक से एक नई पहल की शुरुआत की। उन्होंने लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अहिल्या वाहिनी महिला बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी की मौत की खबर अफवाह निकली। इस खबर को दिल्ली जामा मस्जिद ने खारिज किया है। जामा मस्जिद के अधिकारी असारुल हक ने बयान जारी किया है। उनके बयान को शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी के बेटे शाबान बुखारी ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया। उन्होंने लिखा, सेहत ठीक है, जल्द डिस्चार्ज होंगे, दुआओं में याद रखें। इसके साथ ही सैयद अहमद बुखारी के पोते सैयद अरीब बुखारी ने लोगों के साथ अच्छी सेहत के लिए दुआ की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसका वीडियो भी शेयर किया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि हमारी विदेश नीति विफल रही और इसका नतीजा पहलगाम आतंकी हमले के बाद देखने को मिला। किसी भी देश ने पाकिस्तान को आतंकी देश नहीं कहा। उन्होंने कहा कि हमारी विफल विदेश नीति का नतीजा पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखने को मिला। किसी भी देश ने पाकिस्तान को आतंकी देश नहीं कहा है। ये हमारी विफल विदेश नीति का नतीजा है। महाराष्ट्र ने बकरीद को लेकर राजनीति तेज कर दी है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे की ओर से नियमों के तहत त्योहार मनाने और तीसरी आंख खोलने की चेतावनी के बाद प्रदेश का सियासी पारा गर्म है। अब इसे लेकर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अबू आजमी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये किसी के बाप की जागीर नहीं है। देश डॉक्टर BR अम्बेडकर के संविधान से चलेगा।